हेलो। चलो जी, आज का रीडिंग हम फ्लावर्स के साथ नहीं करेंगे। आज का रीडिंग हम डेक्स के हिसाब से करेंगे। आपको इनमें से कोई भी डेक पसंद आ रहा है जो मतलब कि आपको अपील कर रहा है बेसिकली। सी द डेक वेरी नाइसली एंड वेरी केयरफुली। ओके, जो डेक आपको पसंद आ रहा है वो आप डेक अपनी आंखें बंद करोगे सामने आ जाएगा, ठीक है। तो वो वाला आप डेक पिक कर लो और फिर उसके हिसाब से हम लोग रीडिंग लेंगे। और रीडिंग का टाइटल होगा कि आपको इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मिस कौन कर रहा है। कौन कर रहा है? आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिस कर रही है, आपके मम्मी पापा मिस कर रहे हैं, आपको कौन ऐसा इंसान, आपको फ्रेंड मिस कर रहा है या कर रही है, बच्चे मिस कर रहे हैं, कौन मिस कर रहा है, वो हम लोग इस रीड में चेक करेंगे। हेयर इज़ अ डेक 1, हेयर इज़ अ डेक 2 एंड हेयर इज़ अ डेक 3। तो इसके हिसाब से हम लोग चलेंगे डेक 1, डेक 2, डेक 3। तो ये हिसाब है आपका। एंड आइज क्लोज करके उस चीज़ को जो भी आपके सामने ज़्यादा प्रेजेंट हो रहा हो डेक, वही डेक आप पिक कर लेना प्लीज़, ठीक है। तो हम लोग डेक 1 के साथ इन द मीनवाइल स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, डेक 1 के साथ स्टार्ट करते हैं हम अभी आपके लिए। अच्छा, बिलो द डेक है द एम्परर, ठीक है। ये हम एक कार्ड ज़रूर पिक करेंगे, बिलो द है। और बाकी भी हैं। किसी के साथ आपके प्रॉब्लम्स हुई थी, ट्रस्ट इश्यूज हुए थे, वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करे। लेट मी पुट द कैमरा ऊपर, थोड़ा सा कर लेती हूँ मैं। किसी के साथ आपके इश्यूज बहुत ज़्यादा हुए हैं, ट्रस्ट इश्यूज, तो वो इंसान आपको इस टाइम पे मिस कर रहा है। आई डोंट नो, अभी देखते हैं कि क्या चल रहा है उसके मन में। सो लेट मी जस्ट पुट दिस टुगेदर। ओके ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल एंड द स्टार। सो जो इंसान आपको मिस कर रहा है इस टाइम पर, वो इंसान आपका आपसे उम्र में बड़ा है, ठीक है। आई थिंक देर आर टू पीपल जो लोग आपको मिस कर रहे हैं इस टाइम पे। देर आर टू पीपल, ठीक है। लेट मी टेक वन मोर कार्ड, द सन। हाँ, वही है कि दो लोग हैं, एक बहुत उम्र दराज है आपसे और एक उम्र में बहुत कम है। दो लोग आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड हो सकता है बहुत ज़्यादा वो इंसान जो सा है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता हो और मतलब सिर्फ अपनी ही बात करनी है, अपना ही सब कुछ सुनाना है। वो इंसान इस टाइम पर आपको मिस कर रहा है। एंड मेल पर्सनालिटीज़ ज़्यादा दिख रही हैं मुझे इसमें, एक फीमेल भी है, पर मुझे मेल पर्सनालिटी ज़्यादा दिख रही है इस टाइम पर। तो वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ईगो प्रॉब्लम्स दोनों में बहुत ज़्यादा हुई पड़ी हैं इस टाइम पे, आप में और उसमें। सो वो चीज़ जिसके साथ आपके ईगो क्लैश हुए होंगे ना, वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। और ईगो क्लैश आपकी तरफ से नहीं हुआ होगा, आपको मिसअंडरस्टूड कर लिया गया है। जो चीज़ मुझे दिख रही है, आपको मिसअंडरस्टूड कर लिया गया है डेफिनेटली। आपने बोला उन्हीं की बेहतरी के लिए था, मेरे ख्याल से उन्होंने कोई सजेशन मांगा था या फिर नहीं मांगा था, और आपने ऐसे ही जाके उनको अपना बोल दिया कि आप ऐसे नहीं तो ऐसे काम कर लो। तो वो चीज़ उनको बुरी लग गई है, वो चीज़ उनको अच्छी नहीं लगी और उनको लगा है कि आपने अपनी ईगो में आके ये बात करी है। सो वो चीज़ें उनको पसंद नहीं आई हैं माय डियर वंस। सो वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकले हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बात कर रही हूँ, जो आपसे उम्र में बड़े हैं। सो वहाँ पर एरीज भी हो सकते हैं, ठीक है। साइन जो सा है वो मोस्टली मुझे एरीज का दिख रहा है इस टाइम पर। एंड ये चीज़ मुझे दिख रही है कि आपका और एक्यूरियस भी हो सकता है पर्सन। सन साइन जो सी है वो मुझे, और एक मुझे आपका फायरी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। और दूसरा जो इंसान आपको मिस कर रहा है वो उम्र में छोटा है। आपका सेंस ऑफ अ कूल ब्रदर या फ्रेंड हो सकता है जो उम्र में छोटा है आपसे, ठीक है। वो इंसान आपको मिस कर रहा है बिकॉज वो इंसान इस तरह से मिस कर रहा है क्योंकि आपके साथ वो इंसान खुल के बात कर सकता था, पर आप दोनों की कन्वर्जेशन जो सी है कुछ डिमांड्स की वजह से ख़त्म हुई है। लाइक आप कुछ सोचते हो, सोच की वजह से ख़त्म हुई है कि लाइक उनकी सोच कुछ और है, आपकी सोच कुछ और है, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। तो इस वजह से सोच को लेके ख़त्म हुई है आप दोनों की कन्वर्जेशंस इस टाइम पर। तो यही दिख रहा है मुझे। एंड इस चीज़ में ये दिख रहा है कि मुझे कि लाइक वो इंसान आपके साथ जो सा टाइम उसने स्पेंड करा है वो बहुत अच्छा गया है। तो इसलिए वो इंसान को ना, वो उस इंसान को फिर आपकी ज़रूरत फील हो रही है, वापस वही अच्छा टाइम उसको चाहिए
क्योंकि मे बी वो दैट पर्सन इज इन रियली नीड ऑफ यू, इस टाइम पे उसकी मतलब लाइफ लगी पड़ी है, उसको आपसे कुछ एडवाइस भी चाहिए उस पर्सन को। क्योंकि आप उसको अच्छी एडवाइस करते थे, और कहीं ना कुछ हेल्प चाहिए, आपके सजेशंस चाहिए, आपका हो सकता है सर्कल आपका चाहिए होगा फॉर समथिंग और द अदर, फॉर द बिजनेस और फॉर द वर्क रिलेटेड, कुछ ना कुछ हेल्प चाहिए। आई कैन सी सम काइंड ऑफ अ नीड ऑफ अ हेल्प हेयर इन दीज कार्ड्स। ठीक है, सो ये चीज़ उनको चाहिए, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। लेट्स सी व्हाई द नाइट ऑफ सॉर्ड्स इज हियर। सो कहीं ना कहीं हो सकता है उन्होंने आपसे पैसे मांगे थे, आपने नहीं दिए हैं, आपके पास थे ही नहीं तो आप दोगे कहाँ से। सो वो चीज़ उनको ऑफेंड करिए कि उन्होंने आपसे पैसे मांगे और आपने दिए नहीं, तो वो चीज़ उनको ऑफेंड कर रही है इस टाइम पर, जो मुझे दिख रहा है इस वाले कार्ड्स में। उन्होंने हेल्प के तौर पे आपसे पैसे मांगे होंगे और आपने नहीं दिए। सो इस वजह से हो सकता है उनके घर पे जो भी सिचुएशन की वजह से पैसे चाहिए थे, तो उनके घर पे तनातनी हो गई और इस वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हुआ है। सो आपके मन में भी उसके लिए काफ़ी प्यार है, काफ़ी ममता है, काफ़ी अच्छी फीलिंग्स है, गुड फीलिंग्स हैं, पर कहीं ना कहीं आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते हो, और इसकी वजह से भी ये भी रीज़न हो सकता है कि आपने उनको मतलब कि हेल्प करने का मना कर दिया हो। सो यू आर केप्ट योर सेल्फ एट अ बे, आपने दूर थोड़ा सा रख लिया अपने आप को, ये सोच के पेशेंस रख के कि अपने आप ही सिचुएशन ठीक हो जाएगी, आप अपना पेशेंस रख के बैठे हुए हो। पर इन द मीनवाइल उस पर्सन का तो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी उसको, और वो पर्सन मतलब कि कह लो कि टूट गया था। तो उस चीज़ का वो जिम्मेदार आपको मानता है, डेफिनेटली वो आपको मानता है। काफ़ी ज़्यादा वर्क इश्यूज और काफ़ी ज़्यादा उसका अपने मतलब कि है, उसको इश्यूज हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज दिख रहे हैं मुझे उसकी लाइफ में, जो उससे संभलने नहीं जा रहे। चलो आपने उसको पैसे से हेल्प नहीं करी है, पर उसको आपकी सलाह, आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस टाइम पर याद आ रही है, क्योंकि उसको ये मालूम है कि आप कहीं ना कहीं जाके उसकी हेल्प कर सकते हो, जो आपने नहीं करी है। वो इंसान इस टाइम पे यही सोच रहा है कि काश आप उसकी हेल्प कर दो, अभी भी कर दोगे तो भी ठीक है, बट जो सजेशन आ रहा है अभी मैं आपको बोलूँगी, अभी आप टाइट ही रहो, क्योंकि उस इंसान को ना लाइफ को जीने का बहुत ईजी मोड मिला हुआ है। अगर आप टाइट रहोगे तो वो इंसान कुछ करना सीख जाएगा, अगर नहीं तो फिर आप ही जिम्मेदार होगे उस इंसान के लिए। लेट्स सी द सन साइंस फॉर दैट। सो इसीलिए मैंने कार्ड्स उठा लिए, सो दैट हम लोग सन साइंस देख सकते हैं। वो तो मैंने आपको एरीज तो पहले ही बता दिया था, एरीज हैं, ठीक है ना, और एक्वेरियस भी है। सो मैं तीन तीन तो पिक करूंगी। सो दिस इज स्कॉर्पियो, एंड दिस इज वर्गो, एंड दिस इज जेमिनाई। एयर साइंस है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ये साइंस जो से है, ये तीन साइंस है, मैं इधर रख देती हूँ। ये तीन साइंस है जो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट है इस रीड में, ठीक है। एक्वेरियस भी मैंने आपको बता दिया था, वाटर साइन है, एंड नहीं सॉरी, एयर साइन है। सो ये आपको वर्गो भी बता दिया मैंने, और ये जेमिनाई भी बता दिया, तो एयर साइंस भी हैं, और उसमें स्वॉर्ड का भी कार्ड आया था। सो लेट्स सी अल्फ़ाबेट्स क्या आते हैं एंड चार्म्स क्या आते हैं। ओके, ये बहुत सारे चार्म्स है, सो आई एम कीपिंग द लिस्ट। ओके, आपने उनको ये लग रहा है कि आपने उनको हैंगर पे टांग दिया है, बीच में छोड़ दिया है, और ये दो कील दिख रही है, तो आपने काफ़ी सारी चीज़ें आपकी वजह से आप दोनों के बीच में ख़राब हो गई, आपके एटीट्यूड की वजह से, आपके रिजिडपन की वजह से, आपकी ईगो की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब हो गई, दो कील लग गई हैं। सो उन्होंने ही अपनी तरफ से उस टाइम पे, जिस टाइम झगड़ा हुआ था उस टाइम पे, ये इश्यूज़ उन्होंने मतलब जो भी था वो सोच लिया था कि वो वापस नहीं आएंगे, बट दिस स्पाइरल आ रहा है साथ में। सो इट मीन्स दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, थिंकिंग अबाउट योर जो भी आप उतने टाइम साथ में स्पेंड करा, आपने पहले उसकी बहुत बारी हेल्प करी होगी, तभी वो वापस मुड़ के आ रहा है। 4 हार्ट्स आ रहे हैं, तो उनको अभी भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि शायद आप टच में रहोगे या कुछ है, तो आ जाओगे तो वो हो जाएगा। स्टार का कार्ड भी आया था और स्टार भी आया है। सो आपको लिए यही बताया गया कि ये इंसान जो है ये जल्द से जल्द आपके टच में आएगा, क्योंकि ये वापस आ रहा है या फिर ये शहर छोड़ के जा रहा है। सो जाने से पहले आपसे मिलकर जाएगा। IE इनके अल्फ़ाबेट्स नाम में I डबल I है, सो आना चाहिए।
एंड या फिर आपके नाम में आने चाहिए अल्फ़ाबेट्स, एंड आई कैन सी सम काइंड ऑफ अ शील्ड, अ प्रेस्टिजियस शील्ड। तो हो सकता है ये इंसान जो सा है किसी सिविल सर्विसेज वगैरह में भी हो सकते हैं। और ये एक हार्ट आया है, तो उनको ये लगता है कि लाइक अभी भी हार्ट इनका जो सा है ना, ये जैसे कील आया है, हार्ट आया है, तो जो सा उनको लगा कि आपने शायद इन्होंने दो दो ऑफर्स मांगे होंगे, दो बार अप्रोच किया होगा, आपने दोनों बार रिजेक्ट कर दिया होगा। सो इनको वो कील महसूस हो रही है। वॉन्स का कार्ड आया है, तो ये वर्क रिलेटेड आपसे हेल्प मांग रहे हैं, बट मेरी सजेशन रहेगी अच्छा हुआ आपने हेल्प नहीं करा, क्योंकि इंसान कभी ग्रो नहीं कर पाता अपने आप से। आपने हेल्प नहीं करा, आपने इन्हीं की बेटरमेंट के लिए आपने हेल्प नहीं करा है। सो दिस वॉज योर रेट जिन्होंने डेक नंबर 1 चूज किया था। सो इफ यू लाइक इट देन डू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। लेट्स गो टू द डेक नंबर 2। लेट्स सी जिन्होंने डेक नंबर 2 चूज किया है, लेट्स सी आपके लिए क्या क्या आ रहा है। 5 ऑफ वॉन्स। सो आप लोगों ने आपस में काफ़ी ज़्यादा झगड़े हुए हैं, आपके काफ़ी ज़्यादा झगड़े हुए हैं, काफ़ी तनातनी हुई है आपस में। स्टार का कार्ड फिर से आया, लास्ट रीड में भी स्टार का कार्ड था। आपने उन सब चीज़ों से अपने आप को दूर करके पेशेंटली आप बैठ गए हो और बहुत आराम से बैठे हो। एक्वेरियस का कार्ड है जी, एंड स्टार का भी कार्ड है। तो मेरे को जो दिख रहा है इस टाइम पे, आपका दिख रहा है कि आप साइड होके बैठ गए हो। सेगिटेरियस का कार्ड भी है, ठीक है। मे बी आप सेगिटेरियस हो या आपका पार्टनर सेगिटेरियस है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। आप दोनों में से कोई एक सेगिटेरियस है या एक्वेरियस है। सो ये इंसान या फिर आप दोनों में से एक रिस्पेक्टिवली कुछ हो। तो ये चीज़ें मुझे जो दिख रही है मेजरली। और फोर्थ कार्ड आ रहा है एस ऑफ कप्स। सो ये मेरे को लगता है कि दिस इज़ रिलेटेड टू योर लव इशू। हो सकता है आपके बीच में थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, मतलब लोगों की वजह से झगड़े हुए हैं। आपकी अपनी वजह से झगड़े नहीं हुए हैं। अगर आप ये सोचो कि आपकी अपनी वजह से झगड़े हुए हैं, तो अपनी वजह से कोई झगड़े नहीं हुए हैं। ये लोगों की इंटरफेरेंस की वजह से झगड़े हुए हैं आप दोनों के रिलेशंस में। तो ये प्यार का मोहब्बत का मामला दिख रहा है मुझे, कि लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से या लोगों के कान भरने की वजह से आप लोग दोनों लोग अलग हुए हो, ठीक है ना। ये चीज़ आपके रीडिंग में इस टाइम पर आ रही है, बहुत स्ट्रांगली आ रही है इस चीज़, ये वाली चीज़, कि आप दोनों तीसरे बंदे की वजह, 4-5 लोग हैं इसमें जो आप लोगों के कान भर चुके हैं। और दूसरी मेन जो मुझे चीज़ दिख रही है, कुछ लोग ऐसे हैं आपके आसपास जो आप लोगों को पसंद नहीं करते। आपकी पर्सनालिटी, आपके कैलिब्रेशन, आपकी चीज़ों को लेकर लोग जेलस्ड है, क्योंकि आप में बहुत खूबी है, आप में सब कुछ है। तो ये चीज़ जो सा है कि आप चाहो तो ये वापस सिचुएशन मैनिपुलेट हो सकती है, वापस आपके कंट्रोल में आ सकती है अगर आप चाहो तो, ठीक है ना। सो ये चीज़ आपकी दिख रही है मुझे। एंड 10 ऑफ कप्स, तो हो सकता है ये आपका हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपका जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं आपके। सो आपका जो दिख रहा है, लोग एक्स्ट्रा लोगों की इंटरफेरेंस की वजह से आपकी फैमिली लाइफ में या आपके मोहब्बत भरे रिश्ते में जो आप बहुत खुशहाल जीवन जी रहे थे, उसमें प्रॉब्लम आ गई है। डेफिनेटली वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। इतने अच्छे तरीके से आप लोग जी रहे थे, और कुछ लोगों की वजह से ये आपका लाइफ में ऐसी तैसी हो गई है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, समटाइम्स आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई टंग, आई जस्ट speak whatever my energies ask me to say. So don't mind the words and pick up whatever is resonating, else just drop it, ठीक है। और चेक करते हैं कार्ड्स आपके लिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया। सो जो इंसान आपसे दुखी है, परेशान है, वो बहुत गुस्से में है इस टाइम पे, वो आना चाहता है वापस, पर आना चाहता है जस्ट टू क्लियर अप द थिंग्स एंड, पर झगड़ा वाला मूड मुझे ज़्यादा लग रहा है, रादर देन मुझे वो दिखे कि लाइक वो मेंडअप करना चाहते हैं सिचुएशंस। वो मेंडअप वाली सिचुएशंस नहीं दिख रही है मुझे, झगड़े के मूड में आ रहे हैं अभी, ठीक है। बट ये जो से आएंगे झगड़ा करने, एज आप में काबिलियत है कि वो उस चीज़ को कैसे कन्वर्ट करना है अपनी तरफ से। सो वो चीज़ जो सी है आप वो कंट्रोल कर लोगे, ये सिचुएशन जो सी है पॉजिटिव हो जाएगी। सो ये जो इंसान है आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, या फिर जिनसे आप बहुत प्यार करते हो वो हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर है, कोई ऐसा वो इशू नहीं है। या फिर अगर आपका कोई लवर है या फिर लव पार्टनर है, तो वो हो सकता है हस्बैंड वाइफ के आपके रिलेशंस रह चुके हैं या है तभी वो ऐसे, पर वो उसी हक से
वापस आ जाएंगे। सो ये गुस्सा मुझे ज़्यादा टाइम का दिख नहीं रहा है, ठीक है, ये मुझे गुस्सा ना ज़्यादा टाइम का दिख नहीं रहा है। सो एक्वेरियस, सेगिटेरियस, ये तो पिक्चर में मुझे डेफिनेटली दिख रहे हैं, ठीक है। एंड आई कैन सी कि ये जो आपका जो सा प्लैनेट हो सकता है ना, आपका मरकरी ज़्यादा प्रिवेलेंट होगा, क्योंकि आप मैनिपुलेट कर सकते हो, चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत अच्छा है, इंटेलेक्चुअलिटी आपकी बहुत अच्छी है, आप टेढ़ी से टेढ़ी चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हो टूवर्ड्स द पॉजिटिव वे, ठीक है ना। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है, तो आप इस चीज़ के लिए नहीं घबराना कि ये इंसान कैसे है क्या कुछ, पर ये इंसान वापस आ रहा है, फॉर डेफिनेटली ये आ रहा है, क्योंकि ये इंसान आपके एनर्जीज के बगैर जी नहीं सकता है, दैट इज़ फॉर श्योर। लेट मी रीड मोर। सो जजमेंट कार्ड के साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो सी सिचुएशंस है ना, ये वापस जब इंसान आएगा आपसे बहसबाजी करने के लिए कि क्या करना है आगे क्या नहीं करना है, सो ये जो इंसान है ना कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आपकी तरफ, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये सिचुएशन विन विन सिचुएशन लग रही है। सो आप सिट बैक करो, रिलैक्स करो, क्योंकि सिचुएशन आप ही के फेवर में ही जानी है। इनका मतलब सिर्फ जो लोगों ने आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी या फाइव पार्टी, आई एम नॉट सेइंग अफेयर्स या कुछ वजह से, लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से आप लोगों का रिश्ता खराब हुआ था, सो वो चीज़ ठीक होने वाली है। सो लेट्स सी द साइंस, सन साइंस तो मैंने आपको कुछ बता दिए हैं, एंड एक्वेरियस और सेगिटेरियस वॉज प्रिवेलेंट। और अभी देख लेते हैं, मरकरी वॉज गुड, आपका मरकरी अच्छा, और उनका प्लूटो उनको ट्रांसफॉर्म कर देगा। पाइसिस है एंड टॉरस है, ओके लियो। तो गुस्से वाले तो ये दिखते हैं आपके पर्सन, सो गुस्से में है, मैंने जैसे ही बोला था नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो गुस्से वाला इंसान तो डेफिनेटली है ये इंसान, तो ये गुस्से में ही ज़्यादातर रहते हैं, बट यू आर हैप्चुअल टू इट, सो इट इज़ ओके, यू नो हाउ टू डील इट, ठीक है। सो लेट्स सी द चार्म्स। ये देखिए जी, आपके तो क्यू भी आ रहा है, टी भी आ रहा है, एंड एन भी आ रहा है, जेड भी आ रहा है, एल भी है, एच है, हाँ इतने सारे अल्फ़ाबेट्स निकल आए। वैसे तो मैं 3-4 ही लेती हूँ, बट काफ़ी सारे अपने आप हाथ में आए। सो मे बी दिस पर्सन इज़ क्वाइट कन्फ्यूज, एंड हो सकता है ये उन लोगों के नाम में आते हों ये लेटर्स जिन लोगों की वजह से ये डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में आया है। ये डिफरेंसेस नहीं, डिस्टेंसेस जो आप लोगों के बीच में आए हैं, ये उन लोगों के नाम में भी आ सकते हैं, तभी इतने सारे आए हैं, वरना मैं सिर्फ 3 या 4, मैक्सिमम 4 लेती हूँ, मिनिमम 3 लेती हूँ। ये अपने आप आए हैं विद चार्म्स। सो ये इंसान हो सकता है कहीं बाहर हो, तो ये ट्रैवल करके आ रहे हैं आपके पास, इज इन अ ट्रैवलिंग, या फिर रेलवेज में काम करते होंगे। लव, दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ लव फॉर यू। ये थर्ड पार्टी जो हमेशा आता है काफ़ी लोगों की रीडिंग्स में, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, और ये आपका फुटवेयर आया है जो उल्टा पड़ा हुआ था। सो इट मीन्स ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा, कहते हैं ना हमारे यहाँ पर एक जिंक्स है मोस्ट कॉमनली कि चप्पल उल्टी पड़ी हो तो घर में कलेश होते हैं, तो ये घर का ही कलेश है जी आपका, दैट इज़ सुपर कन्फर्म्ड नाउ। ये उल्टी पड़ी हुई था, ऐसे ऐसे पड़ा हुआ था। सो आपका ये घर का ही कलेश है जो सॉर्टेड हो जाएगा, या फिर आपके रिश्ते घर के जैसे होंगे इस पर्सन के साथ, ठीक है जी। चाबी है, और ये स्पेक्टिकल्स के साथ बीच में घुसा हुआ था इसके चश्मे के। सो मुझे जो दिख रहा है, ये जो इंसान या तो चश्मा पहनता है, या इनके चश्मे में मतलब इनके खुल जाएंगे आंखें, और ये चाबी जोन सी है, जोन सी आपके मतलब खुल जाएंगी आंखें इनकी, और फिर ये वापस जो से आएंगे आपके साथ बात करने, आएंगे तो किसी और मूड से, पर आपकी मरकरी कैपेबिलिटीज़ जो आई थी आपकी मैजिशियन की, उससे ये सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी टूवर्ड्स पॉजिटिविटी। रीडिंग अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर किसी को ज़रूरत है मेरी रीडिंग्स की तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, बहाने जो मर्जी बनाना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। लेट्स स्टार्ट विद द पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये चूज़ करा है ब्यूटीफुल, आई रियली लव द स्पाइरल्स। वो लेट्स सी आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। 9 ऑफ पेंटाकल्स, सो 8 ऑफ वॉन्ड्स,
सो ये इंसान तो वापस आ रहा है जिसके साथ आपके प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये इंसान वापस आ रहा है। और ये कौन है? सो ये एक फीमेल भी हो सकती है, ये मेल भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं। ये इंसान हो सकता है आप दोनों मैरिड हो, आप दोनों के बीच में जो सी प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है आपका सेल्फिश नेचर, आपका सेल्फिश नेचर, जो इनके इनके प्रोस्पेक्टिव से मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। और ये किसी की बात सुनते नहीं हैं, ये बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी में रहते हैं। तो वो चीज़ मुझे दिख रहा है। डेथ का कार्ड आया है, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन जो उनसे हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। सो इसका मतलब डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं सोल्यूशन तक पहुंचना चाहते हैं आपके साथ, पर ये पहुंच नहीं पा रहे हैं। ये आना चाहते हैं आपके पास, अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। डेफिनेटली आप ही के अंदर है सारा का सारा सब कुछ, पर अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे करना क्या है, क्योंकि इनके फैक्ट्स अभी क्लियर नहीं है। अनदर कार्ड लेते हैं लवर्स का। ये आपका जोड़ा जो सा है, ये ऊपर का बनाया हुआ जोड़ा है, ये यहाँ का बना हुआ इंसानी जोड़ा नहीं है, मतलब पिछले लाइफ से आप लोग साथ में हो और ये भगवान ने सिक्योर करके रखा हुआ है। सो आपका लवर बॉय या फिर आपका जो भी आप इनके बच्चों की मम्मा भी हो सकते हो, या फिर आप प्रेग्नेंट हो सकते हो इनके बच्चे से। सो ये इंसान मजबूरी में या कैसे भी कह लो, ये इंसान वापस आ ही रहा है, क्योंकि प्यार ये बहुत ज़्यादा करता है। स्ट्रेंथ का कार्ड है तो लियो का कार्ड डेफिनेटली इज देयर। सो ये इंसान आपके पास आ रहा है, बट ये जो इंसान है ये कौन है? ये आपके मेट हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। और जो प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में आ रही है वो आ रही है सिर्फ और सिर्फ आपका सेल्फिश नेचर, और कुछ नहीं, ठीक है। सो लेट्स सी, अब सन साइंस देख लेते हैं, बिकॉज मुझे रीडिंग जल्दी ख़त्म करना है, आई हैव टू गो फॉर अ मीटिंग। सो लेट्स सी, सन साइंस चेक कर लेते हैं। वैसे तो मुझे लियो भी दिख गया है। सो दिस इज कैप्रिकॉन एंड दिस इज स्कॉर्पियो। ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो कैप्रिकॉन, देयर टू कैप्रिकॉन्स। नहीं, आई सपोज दिस इज एरीज, और दिस इज एनीवेज एरीज एंड कैप्रिकॉन्स। ये एरीज है and this is a Capricorn, right? So Aries is there, fire sign is there, Capricorn is there, and the Scorpio is there, right? Aries, Capricorn and Scorpio, ये signs इनके हो सकते हैं। and let's see charms क्या लेकर आते हैं आपके लिए। let me get more charms to it, because ज़्यादा charms नहीं आए तो इसका मतलब इस इंसान को पता है कि आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हो, कहीं दूर रहते हैं या आने वाले हैं आपके पास, या आप चले गए हो तो आपको मनाने के लिए आ रहे हैं। DAO ये उनके नाम में हो सकता है, आपके नाम में भी हो सकता है। ये फ्लावर बड़ी दूर जाके गिरा था, सो प्लीज़ ऑफर सम फ्लावर्स एट होली प्लेस, जो बहुत दूर जाके गिरा है। तो मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ये वापस आते तो दोनों मिलके फ्लावर्स ऑफर करना होली प्लेस पर। बटरफ्लाइज दिख रही हैं, सो प्लीज़ आप अपने आसपास प्लांट्स उगाइए सो दैट बटरफ्लाइज कैन कम इन। और ये किसी की नज़र लगी हुई है जी, ये आपका, ये देखिए लिजर्ड आ रहा है एंड दैट इज़ वेरी डेंजरस। सो आपको क्या करना है, आपको अपना नज़र उतरवानी है, कंसल्ट सम हीलर, बिकॉज ये गॉड के हाथ का साइन आया है बट ये रिवर्स में है। सो इसलिए आपने इसको सीधा करना है। सो प्लीज़ आप अपने जोड़े पे से नज़र उतरवाइए, या फिर आपकी कुंडली में कुछ प्रॉब्लम्स है उसको रेक्टिफाई कराइए। इफ़ यू आर प्रेग्नेंट देन एक्सपेक्ट अ बेबी गर्ल, ओके। एंड देन हेयर इट इज़ अ टर्टल, एंड या हो सकता है आप दोनों की एक बिटिया हो सकती है। एंड देर इज़ अ लव साइन, बट ये उल्टा रिवर्स आया है लव साइन। सो ये सीधा होता है। गेट योर, आई एम सॉरी फॉर द नॉइजेस अराउंड, सम छोटे छोटे बच्चे हैं जो आसपास रहते हैं और तंग करते हैं बहुत ज़्यादा। सो ये एंकर साइन है, मेरे हिसाब से शादी का ही आपका सिचुएशन बना हुआ है। ये आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, वो सिचुएशंस आपके यहाँ पर हैं। तो ये आपका कोई आपका लवर या आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ हो सकती हैं। सो दिस वॉज योर रीड। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू सो मच।